वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ROI स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। माई सेल्फ अलका पांडे। तो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी और इसमें हम देखेंगे इक्वेटर। तो सबसे पहले इक्वेटर होता क्या है। इक्वेटर लैटिट्यूड्स आर एंगुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस मेजर्ड इन डिग्रीज फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। ठीक है, एंड एन इक्वेटर इज जीरोथ सर्कल ऑफ लैटिट्यूड दैट इज पैरेलल। ठीक है, तो ये क्या है कि जैसे देख लीजिए कि अर्थ क्या है, एक आपका यह स्फेरॉइड सरफेस है जहाँ पे पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल। इन दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे जो इमेजिनरी लाइन होती है वो कहलाती है इक्वेटर। ठीक है, तो इट इज़ द इमेजिनरी लाइन ऑन द स्फेरॉइड सरफेस इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पोल डिवाइडिंग इट इनटू नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर। तो वही मैंने बताया कि देखिए जो अर्थ है, जो जियोइड सरफेस है अर्थ का, स्फेरॉइड सरफेस, इस पर क्या है कि ढेर सारी जो है वो लैटिट्यूड होती हैं, लाइंस होती हैं, पैरेलल होती हैं एक दूसरे के। तो इसमें आपके नॉर्थ पोल और साउथ पोल से दोनों से इक्वली डिस्टेंस पे बीच में जो इमेजिनरी लाइन होती है उसको कहते हैं आपका इक्वेटर। ये क्या करता है, ये कंप्लीट जो स्फेरॉइड सरफेस है इसको दो हेमिस्फीयर, नॉर्थ हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड करता है। मतलब कि आपके ग्लोब को लगभग दो बराबर भागों में बांटने वाली इमेजिनरी लाइन जो है वो इक्वेटर कहलाती है। फिर देखें कि ऑन अर्थ द इक्वेटर इज लार्जर देन एनी अदर लैटिट्यूड, हेंस इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ग्रेट सर्कल। ठीक है, जो इक्वेटर है इसको बोला जाता है ग्रेट सर्कल। ग्रेट सर्कल क्यों? क्योंकि इसकी जो ये लंबाई है ये सबसे ज़्यादा होती है। क्योंकि अगर जैसे हम जाएंगे पोल्स की तरफ, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जाएं या फिर सदर्न हेमिस्फीयर में जाएं, ये जो लेंथ है ये कम होती हैं। इक्वेटर वाली जो लेंथ है वो सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए इसको बोलते हैं ग्रेट सर्कल। एंड एज द लैटिट्यूड मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल द लेंथ डिक्रीजेस। ठीक है, जैसे जैसे हम लोग इक्वेटर से पोल की तरफ बढ़ते जाएंगे जो लेंथ होती है लैटिट्यूड की वो घटती जाती है। एंड द लेंथ ऑफ अर्थ इक्वेटर इज अप्रॉक्स 40,045 किलोमीटर, दैट इज 24,901 माइल्स। ठीक है, तो ये तो लेंथ देख ली इक्वेटर की। और इक्वेटर के बारे में खासियत क्या देखी कि इक्वेटर की लैटिट्यूड्स में सबसे ज़्यादा लंबाई होती है और इसलिए इसको ग्रेट सर्कल भी बोलते हैं। और इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाने पर लैटिट्यूड्स की जो लंबाई है वो घटती जाती है, कम होती जाती है। ठीक है, आगे out of its total length 78.7% lies across the water bodies and only 21.3% lies across land। ठीक है, ये जो इक्वेटर है इसको मैप में अगर देखें ग्लोब में तो ये इक्वेटर जो इमेजिनरी लाइन है जहाँ पे ड्रॉ की गई है, इस इक्वेटर का 78.7% जो है वो वाटर बॉडीज़ में है, वाटर में है, और ओनली 21.3% जो है वो लैंड पर है, किसी कॉन्टिनेंट पर है। एंड द इक्वेटोरियल रीजन रिसीव द वर्टिकल रेज ऑफ द सन थ्रू आउट द ईयर। और जो इक्वेटोरियल रीजन है यहाँ पे क्या होता है कि जो सनलाइट होती है वो थ्रू आउट द ईयर यहाँ पे मिलती रहती है, इसलिए जो यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस है यानी मैक्सिमम एंड मिनिमम रेंज ऑफ द टेम्परेचर ये बहुत नेक्स्ट टू जीरो होता है, बहुत ही कम होता है यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस। इक्वेटर यूजुअली रिफर्स टू एज इमेजिनरी लाइन ऑन द अर्थ सरफेस एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल एंड डिवाइडिंग अर्थ इनटू नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, वही पुरानी बातें जो मैंने आपको बताई कि इमेजिनरी लाइन है ये ग्लोब की, अर्थ की सबसे बड़ी लाइन होती है, इसलिए इसको ग्रेट सर्कल कहते हैं। और ये इसकी जो डिस्टेंस होती है वो नॉर्थ पोल और साउथ पोल से लगभग बराबर होती है और ये अर्थ को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड करती है। तो ये तो हमने देख लिया इक्वेटर। और इक्वेटर का क्या देखा, लगभग 78% वाटर बॉडीज़ में ये इक्वेटर होके जाती है और एंड अक्रॉस द लैंड इट इज़ 21.3%। ओके,
अब देखिए एग्ज़ाम में बार बार पूछा गया है कि इक्वेटर लाइन जो है वो कितने देशों से होके पास होती है। बहुत लगभग सारे एग्ज़ाम में पूछा गया है, वो आपका वनडे हो, पीसीएस हो, यूपीएससी हो, हर तरीके से आपको कंट्री का नाम दे देगा, एलिमिनेट करना होगा, या फिर डायरेक्ट नंबर दे देगा, या फिर किसी देश का नाम दे देगा, लोकेशन का नाम दे देगा कि इक्वेटर यहाँ से पास करती है या नहीं। ठीक है, तो देखिए टोटल 13 कंट्रीज़ हैं, ठीक है, जहाँ से इक्वेटर जो है वो पास करता है। नाम देख लीजिए, मैप में देखेंगे ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, तो मैप खोल लीजिएगा सामने। सबसे पहले है ब्राज़ील, कोलंबिया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो एंड इक्वाडोर, गिबन, इंडोनेशिया, केन्या, किरिबाती, रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो एंड साओ टोम प्रिंसिप, सोमालिया, युगांडा एंड मालदीव्स। तो ये 13 कंट्रीज़ हैं जहाँ से इक्वेटर होकर के गुजरती है। ठीक है, आगे देखते हैं, एक और कुछ फैक्ट देख लीजिए जो एग्ज़ाम में पूछा गया है। एक तो सबसे पहले अफ्रीका कॉन्टिनेंट, यहाँ से आपका इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तीनों अगर देखेंगे आप मैप में तो दिखेगा कि अफ्रीका से ये तीनों होकर के गुजरते हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और वहीं अगर सदर्न अमेरिका की बात की जाए तो साउथ अमेरिका से आपका इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है, ये होकर के गुजरते हैं। अब उससे पहले बात कर लेते हैं कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बारे में। इक्वेटर के बारे में तो हमने देख लिया, ये आपको अर्थ को डिवाइड करता है नदर एंड साउदर्न हेमिस्फीयर में। आगे है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या होता है? 23.5 डिग्री नदर्न, ठीक है, 23.5 डिग्रीज लैटिट्यूड नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर। ठीक है, इक्वेटर के नॉर्थ में ये आपका इक्वेटर है, ये आपका जियोइड स्फेरॉइड सरफेस हो गया अर्थ का। इसके नदर्न में ये है यहाँ पे आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। And due to axial tilt of the earth and the revolution speed, the tropic of cancer, that is 23.5 degree north latitude, starts getting oriented towards sun by 21st March। ठीक है, क्या होता है कि अर्थ का देखिए दो टाइप के मूवमेंट होते हैं, आगे भी देखेंगे, एक रोटेशन होता है, रिवोल्यूशन होता है। और जो अर्थ जो है अपने एक्सिस से कुछ टिल्टेड भी है, और इसके रिवोल्यूशन की स्पीड की वजह से 21 मार्च से क्या होता है कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वहाँ पे सनलाइट पूरा पड़ने लगती है थ्रू आउट, मतलब काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे सनलाइट पड़ने लगती है। दिन बड़ा होता है, रातें छोटी होती हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि 21 मार्च तक, उसके बाद क्या है कि 3 मंथ लेटर बाय 21 जून द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज अलाइन इन अ वे दैट इट रिसीव वर्टिकल रेज ऑफ द सन। 21 जून आते आते ऐसा होगा कि 21 जून को सन जो है वो बिल्कुल ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर होता है। तो इससे क्या होता है कि सन की वर्टिकल रेज सीधा इस पे रिसीव होती हैं और पूरे दिन मतलब सूर्य का प्रकाश मिलता है। इसलिए क्या होता है कि 21 जून इज़ नोन एज द समर सोलिस्टिस इन नदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, 21 जून को क्या होता है, 21 जून ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे जो सन है उसकी रेज वर्टिकल पड़ती हैं, और इसी दिन को 21 जून को ही समर सोलिस्टिस बोलते हैं नदर्न हेमिस्फीयर में। ठीक है, तो ये तो हमने देख लिया 21 जून के बारे में। 21 जून सिंपल है, सिंपल फिनोमिना है ये बिल्कुल, कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे सूर्य की किरणें बिल्कुल वर्टिकल पड़ती हैं। ये दिन जो है समर सोलिस्टिस कहलाता है नदर्न हेमिस्फीयर में। ठीक है, आगे जो है कुछ कंट्रीज़ हैं जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है, इसको देख लीजिए। सब उसका नाम सिर्फ देख लीजिए, याद रखिएगा, एग्ज़ाम में ये भी पूछा गया है। अल्जीरिया है, नाइजर, लीबिया, इजिप्ट, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब अमीरात्स, ओमान, इंडिया देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है यहाँ से। बांग्लादेश, म्यांमार, चाइना, ताइवान, मैक्सिको, हवाई आइलैंड, बहामास, मॉरिटानिया एंड माली। ठीक है, ये तो हो गया। अब वहीं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न क्या है, ये देखा हमने कि ये हमारी अर्थ, ये हमारा इक्वेटर नॉर्थ में है 23.5 डिग्रीज पे है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और साउथ में वही रहता है 23.5 डिग्री पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है,
ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में ये हमने पढ़ लिया था कि 21 जून को अर्थ का जो टिल्ट होना और उसका जो रिवोल्यूशन है, इस वजह से क्या होता है कि 21 जून आते आते ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर सन रेज वर्टिकल पड़ती हैं। ये फिनोमिना कहलाता है समर सॉलिस्टिस इन नदर्न हेमिस्फीयर। हमने कंट्रीज़ के नाम भी देख लिए कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किस किस कंट्री से होके जाती है। अब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की बात करें तो ये देखिए, ये होता है आपका 23.5। तो कुछ कंट्री के नाम देखते हैं जो आपके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जहाँ से होकर के गुजरती है। तो ये देखिए, ब्राज़ील है, चिली, ऑस्ट्रेलिया, पराग्वे, मेडागास्कर, अर्जेंटीना, मोजाम्बिक, साउथ अफ्रीका, फ्रेंच पॉलिनेशिया दैट इज़ फ्रांस, टोंगा, बोत्सवाना एंड नामीबिया। ठीक है, तो ये हमने क्या देखा था, एक तो इक्वेटर देखा था, एक 23.5 डिग्री नॉर्थ, ये था आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 23.5 डिग्री साउथ, ये है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इन तीनों से, ये तीनों जो हैं ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से होके गुजरती हैं। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट जो है यहाँ से ये होके गुजरती हैं तीनों रेखाएं, जो इमेजिनरी लाइंस हैं। फिर है वही फिर फिनोमिना है कि व्हेन द सन शाइन्स वर्टिकली ओवर द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, द सदर्न वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया बिकम कोल्डर देन अरेबियन सी एंड हाई प्रेशर डेवलप्ड ओवर द नॉर्थ वेस्ट इंडिया। ठीक है, तो ये चीज़ें हमने देख ली, ये तीनों इमेजिनरी लाइंस जो हैं हमारी, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बारे में। ठीक है, अब हम देखते हैं डे एंड नाइट का फिनोमिना कि भाई क्या होता है। तो देखिए, जो हमारी पृथ्वी है इसके दो टाइप के मूवमेंट होते हैं। ठीक है, पृथ्वी जो हमारी गति करती है, जो घूमती है, उसके दो तरीके के मूवमेंट होते हैं। एक तो होता है रोटेशन। रोटेशन में क्या होता है कि रोटेशन ऑफ अर्थ अराउंड इट्स ओन एक्सिस, जो पृथ्वी की अपनी धुरी है उसके अराउंड, जो अर्थ है इसके अराउंड जो है चक्कर काटना, ये कहलाता है पृथ्वी का रोटेशन। और दूसरा है रिवोल्यूशन एंड द मोमेंट ऑफ अर्थ अराउंड द सन, कि इसी अर्थ का एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में, जिसके एक फोकस पे सूर्य होता है, इस ऑर्बिट पे गति करना। ठीक है, ये कहलाता है रिवोल्यूशन। इसमें पृथ्वी लगभग 24 घंटे का समय लेती है रोटेशन में, और रिवोल्यूशन में क्या है आपका 1 साल 365.25 दिन। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं, डे एंड नाइट कैसे कनेक्टेड है ये पृथ्वी की गति से। तो देखिए, द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। अपने एक्सिस पे जो पृथ्वी है वो वेस्ट टू ईस्ट जो है वो रोटेट करती है। ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट जो है वो रोटेट करती है। एंड द रोटेशन ऑफ द अर्थ कॉजेज द फिनोमिना ऑफ डे एंड नाइट। और पृथ्वी का जो ये रोटेशन है, ठीक है, यही डे और नाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, क्योंकि सूर्य तो एक जगह है और ये पृथ्वी रोटेट करती रहती है, तो कुछ हिस्सों पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है, कुछ पर नहीं पड़ता है। तो जहाँ प्रकाश पड़ता है वो दिन हो गया, जहाँ प्रकाश नहीं पड़ता है वो रात हो गया। तो द रोटेशन ऑफ अर्थ कॉजेज द फिनोमिना ऑफ डे एंड नाइट, एंड द अर्थ इज टिल्टेड ऑन इट्स एक्सिस एट एन एंगल ऑफ 23.5 डिग्री। ठीक है, एज अ रिजल्ट ऑफ विच ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट इज नॉट ऑलवेज इक्वल। ठीक है, जैसे सूर्य अगर यहाँ है और पृथ्वी बिल्कुल उसके सामने स्ट्रेट, बिल्कुल टिल्टेशन नहीं रहता, 0 डिग्री पे रहती, तो क्या होता कि दिन और रात दोनों बराबर होते। बट अर्थ का क्या है कि वो टिल्टेड है 23.5 डिग्री। तो इसमें क्या होता है कि कुछ हिस्सों पर सूर्य का प्रकाश ज़्यादा पड़ रहा है और उससे कम हिस्सों पर सूर्य का प्रकाश कम पड़ रहा है। तो ज़्यादा हिस्सों पर दिन होगा, कम हिस्सों पर रात होगी। ठीक है, और ड्यूरेशन भी दिन और रात का बराबर नहीं होता है। ठीक है, तो ये हो गया। तो ये देख लिया, रोटेशन रिस्पॉन्सिबल है डे एंड नाइट के लिए। अर्थ का अपनी एक्सिस पे 23.5 डिग्री झुका होना, ये रिस्पॉन्सिबल है कि ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट इज़ नॉट ऑलवेज इक्वल। ठीक है, एंड ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट इज ऑलवेज इक्वल ऑन द इक्वेटर एज द सन ऑलवेज साइन वर्टिकली ओवरहेड ऑफ द इक्वेटर। ठीक है, इक्वेटर पर दिन और रात की जो अवधि होती है वो बराबर होती है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं 21 मार्च एंड 23 सितंबर। ये क्या है कि इन दिनों में क्या होता है, द सन साइंस डायरेक्टली ओवर द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, एज अ रिजल्ट ऑफ विच द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर रिसीव मोर देन 12 आवर्स ऑफ द सनलाइट। इसलिए यहाँ पे क्या होते हैं, अगर ज़्यादा सनलाइट मिलेगी तो डेज आर लॉन्गर एंड नाइट्स आर शॉर्टन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ड्यूरिंग दिस टाइम। ठीक है,
डे एंड नाइट आर इक्वल ड्यूरेशन ऑन द डे ऑफ इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स फिनोमिना मतलब क्या होता है कि इक्वल डे एंड इक्वल नाइट। इक्विनॉक्स का मतलब ही ये होता है। एंड इक्विनॉक्स इज एन एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट इन विच द सन इज वर्टिकली ओवरहेड ऑफ द इक्वेटर। और इक्वल दिन और इक्वल रात कहाँ पे होंगे? इक्वेटर पे होंगे, जब सन जो है इक्वेटर के वर्टिकली साइन करेगा। दैट इज द 21 मार्च एंड 23 सितंबर। ठीक है, याद रखिएगा, इक्विनॉक्स मतलब होता है इक्वल डे एंड इक्वल नाइट, और ये तभी कब होता है? 21 मार्च एंड 23 सितंबर को। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। तो ऐसे ही इंपॉर्टेंट जीके जीएस के वीडियोस के लिए हमारे जो चैनल है ROARO बाय स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, उसको फॉलो कीजिए। साथ ही देखिए, आपका ROARO का एग्ज़ाम आने वाला है। APS की भी वैकेंसी आ चुके हैं, साथ में MPPCS की भी वैकेंसी आ चुकी है। इसके अलावा आपका उत्तराखंड PCS होने वाला है, UP PCS होने वाला है। तो देखिए, इन सभी के लिए आपको GS GK जो है वो ज़्यादा फर्क नहीं होता है, तैयारी करनी रहती है। तो यहाँ पे आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड ग्रुप के जो मटेरियल जो हैं वो बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड किए जा रहे हैं, तो इसका फ़ायदा उठाइए। ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू सो मच।